दोस्तों पूरे संसार में ऐसा कोई रविदास जी का मंदिर नहीं है जहां पर उनके माता पिता और उनके परिवार की मूर्ति लगाई गई है। ये सिर्फ उनके जन्म स्थान मांडूर नगर लहरतारा में जहां उन्होंने जन्म लिया है वहीं पे उनके पूरे परिवार की मूर्ति आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आज ये हमारे साथ जो गांव की महिलाएं हैं ये संत गुरु रविदास जी के गांव की हैं, उनके खानदान की हैं। आज यहाँ पे छठी मनाने के लिए आई हैं। जैसे किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठी और बरही मनाई जाती है। ये वाराणसी की परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। और उसी उपलक्ष्य में भगवान रविदास जी ने यहाँ माता कलसा देवी के कुटिया में उनकी गोद में अवतार लिया था माघ पूर्णिमा के दिन। आज उसके छठवें दिन यहाँ छठी मनाई जा रही है। तमाम ढोल और ये मनोरंजन के सारे सामग्री के साथ यहाँ महिलाएं ये देख सकते हैं। ये अछवानी है भैया, क्या नाम है इनका? उर्मिला। ये क्या है? अछवाड़ी। अछवानी काहे बदे लेके आ रहे आप लोग? अरे ओछवानी बनला जुड़वा जाला, छठी जुड़वावल जाला। छठी जुड़वा जाला तो आज काहे केतुआ का छठी आप लोग यहाँ जुड़वा? अरे वो माता जी का छठी जुड़वाव थी। हाँ भयालन रविदास जी तो उनकर छठी ना मना जाई। अच्छा, हाँ। सबसे परंपरा चला लावा। हाँ छठी जुड़ा। श्री गुरु महाराज जी ने जब यहाँ अवतरण लिया था, जन्म लिया था माता कलसा देवी के गोद में, तब से ये परंपरा चली आ रही है। छठी जुड़वाते हैं, उसके लिए बकायदा ये देखिए यहाँ पूरी से लेकर के अछवानी से लेकर के ढोल ताशे से लेकर के सारे मनोरंजन से लेकर के यहाँ छठी जुड़वाने की सारी सामग्री मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब गुरु महाराज जी का जन्म सीर गोवर्धनपुर में साबित किया जा रहा है, लेकिन छठी यहाँ मनाई जा रही है, यहाँ भी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो आखिर बहुत से संसार में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि श्री गुरु महाराज जी का असली जन्म लहरतारा मांडूर नगर में है या फिर सीर गोवर्धनपुर में है। तो चलिए आज गांव की ही महिलाएं ये साबित करेंगी, आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगी कि गुरु महाराज जी का असली जन्म स्थान मांडूर नगर में है या फिर सीर गोवर्धनपुर में है। तो चलिए हमारे साथ पहले परिचय कराते हैं जो यहाँ पे छठी मनाने के लिए आई हैं। छठी तो ये पहले ये बतावल जा कि जब बच्चा पैदा होला ओकरे छठवें दिन ई छठी काहे बदे मना जाला? अरे छठी मना जाला ये बदे के जुड़वावल जाला, माता जी के खाना खियावल जाला, बच्चा के काजल लगाला, हर कुछ होला। वही बदे हर घर में होला ही? हर घर में होला, जहाँ भी बच्चा पैदा हाँ हो, हाँ हाँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फर्क ना पड़ला, ये काम करना पड़ी। सबके घर होला। हाँ सबके घर। ये रविदास जी के गांव की ये परंपरा है कि किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो छठवें दिन छठी जुड़वा जाता है। बच्चे को काजल ओजल लगा करके नहला धुला करके उसे सजाया जाता है, उसकी माँ को भी सजाया जाता है। इसीलिए माता कलसा देवी के गोद में जो रविदास जी ने अवतार लिया था तो माघ पूर्णिमा के छठवें दिन आज यहाँ पे छठी मनाई जा रही है, गाँव की महिलाएं मना रही हैं। लेकिन सवाल ये अभी तक वहीं पे है कि भगवान रविदास जी का जन्म स्थान वाराणसी में आखिर दो दो जगह क्यों बताया जाता है, क्यों उनके भक्तों को भ्रमित किया जाता है? तो सबसे पहले ये बताओ ना कि गुरु महाराज आखिर पैदा कहाँ भैलन, सीर गोवर्धनपुर में या यहाँ पे? मांडू नगरी में पैदा भइल। यही पे यही ठिया पैदा भइल। फिर सीर गोवर्धनपुर में काहे सा वहाँ पे लोग दावा ठोकता कि वहाँ पे पैदा भैलन? अरे यहाँ आके देख के कह के सुन के चल गईलन तो वहाँ ठोकिया नहीं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं इनका कहना है कि हमारे सामने ये जो चबूतरा ये मूर्ति देख रहे हैं, सीर गोवर्धनपुर में जब रविदास जी के मंदिर का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था तो जो लोग वहाँ बनाए हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी मंदिरें, वो लोग पहले इसी स्थान पे आए थे। जब पंजाब से गुरु महाराज जी के जन्म स्थान का खोज करने के लिए वो वाराणसी आए तो जो महाराज जी के ग्रंथों और पुराणों में, किताबों में ये सारी चीज़ें यहीं पे साबित हो रही थी मांडूर नगर का, तो वो लोग भी जन्मभूमि यहीं पे खोज कर के आए और यहीं पे उन्होंने अपना काम
शुरू किया, गुरु महाराज जी के मंदिर को का निर्माण कार्य करने के काम शुरू किया। जितनी मंदिरें वहां में सीर गोवर्धनपुर में बनाई गई हैं, वो सारी मंदिरें, वो सारे आश्रम, वो सारे धर्मशालाएं, वो सारी बिल्डिंगें यहीं पे बननी थी। सारा नक्शा तैयार हो चुका था, सारा रूपरेखा तैयार था। लेकिन जो इनके पूर्वज थे उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ये लोग बना करके उस पर कब्जा न कर ले। जैसा कि आज देख सकते हैं सीर गोवर्धनपुर में, भैया वहां आप लोग का कब्जा है कि उन लोग का? उन लोगन का, हम लोग का नहीं है। वहाँ आप लोग का कोई कब्जा नहीं है? नहीं। भैया यही बात का ये लोग के पूर्वज के डर रहल कि कहीं यहाँ भी निर्माण कार्य करके हम लोग के बेदखल कर दें, अपने कब्जा हो जाए। यही डर से ये लोग में टैली नहीं खैले। फिर वही लोग जो वहाँ सीर गोवर्धनपुर में बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण करें, यहाँ पर आधा अधूरा काम छोड़ करके वहाँ पे गए सीर गोवर्धनपुर में, और वहाँ पाल बस लोगों का, यादव लोगों का जमीन खरीदते हैं। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है आपको जानकारी के लिए, अगर जन्म स्थान यहाँ नहीं था उनके हिसाब से, तो फिर वो लोग यहाँ आए क्यों, और आए तो यहाँ पे शुरुआत क्यों किए? सीर गोवर्धनपुर के मंदिर बनाने से पहले शुरुआत यहाँ पे किए थे, जब टैली नहीं खाया तब चले गए। और दूसरा चीज, अगर जब गुरु महाराज जी का जन्म वहाँ पर हुआ था तो फिर वो जमीन पाल लोगों से, यादव लोगों से क्यों खरीदे भैया? वो तो उनके खानदान का चले आना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के जाति, उन्हीं के बिरादरी के लोग वहाँ पर होते हैं। लेकिन वो सारे पाल लोगों की बस्ती है। वो गांव का नाम भी सीर गोवर्धनपुर है, यादवों के नाम पे टैली खा रहा है। लेकिन यहाँ नई बस्ती, मांडूर नगर, जो भगवान रविदास जी के ग्रंथों में, उन्होंने अपने ग्रंथ में भी इस स्थान का जिक्र किया है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, या इसे गरीबी कहिए या कमजोरी कहिए, कि गुरु रविदास जी का जन्म स्थान बदल दिया गया, चाहे किसी भी कारण, अपने स्वार्थ में या किसी भी कारण। लेकिन हमें दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात का है कि किसी भी महापुरुष के जन्म स्थान से, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है। इनकी जीवनी किताबों में पढ़ाई जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है, सिलेबस में, इम्तिहान में पूछे जाते हैं भगवान रविदास जी के जन्म के बारे में। अगर दो स्थान पे जन्म के दावे ठोके जाएंगे तो जो आगे चल के विद्यार्थी हैं वे भ्रमित होंगे। प्रश्न उत्तर में कोई मांडूर नगर लिखेगा तो कोई सीर गोवर्धनपुर लिखेगा। इससे आगे चल के दिक्कत होगी, पढ़ने पढ़ाने में भी दिक्कत होगी, इम्तिहान लेने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इसकी गंभीरता से जांच कराई जाए कि आखिर दोनों स्थानों में से असली जन्म स्थान कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे उनके ग्रंथ से लेके अनेकों किताब, अनेकों साबूत, चाहे जमीन रजिस्ट्री की हो, चाहे यहाँ पे उनके द्वारा निर्माण कार्य हो, तमाम साबूत यहाँ पे रखे गए हैं। सारी सबूतों को जांच परख करके एक स्थान को निर्धारित किया जाए, ताकि भगवान रविदास जी के जो ऐतिहासिक जन्म स्थान है उससे छेड़छाड़ न हो। तो चलिए, आज यहाँ पे गांव की सारी महिलाएं आई हुई हैं। यहाँ गीत होगा, पूरी रात आज जगराता होगा। जैसे माँ दुर्गा के, काली के मंदिर में जगराता होता है, वैसे माँ कलसा के आंगन में आज पूरी रात जगराता होने वाला है, क्योंकि उनके बच्चे की आज छठी है। माँ भगवान रविदास जी की आज छठी है। माता कलसा देवी का आज आंचल जुड़वाया जाएगा। उनको आज अछवानी से लेकर के तमाम सामग्री खिलाया जाएगा। बाबा साहब रविदास जी के जन्म के उसमें हम लोग यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनकी छठी जुड़वा रहे हैं। आदमी के खिया जाए खाना आज। अच्छा। और सारी महिलाएं के खिया जाए खाना, अच्छा। तब छठी मना जाला। अच्छा। हाँ, ये यहाँ का परंपरा है। हाँ, माँ का वही गोड़ रंगाई, गुरु महाराज का गोड़ रंगाई, उनका श्रृंगार कर जाई, सेनूर पहिरा जाई, तब छठी जुड़वावल जाएंगे। और मेन चीज जो है अछवानी जो बनती है ना, जो अभी आपने दिखाया, वो अछवानी जो है मेन चीज होता है उनका प्रसाद। तो वो हम लोग बनाते हैं अपने हाथों से बनाते हैं, फिर वही प्रसाद सब ग्रहण करता है, फिर भोजन होता है। आज
भगवान गुरु रविदास जी का जो 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा को दिन उनका अवतरण दिवस मनाया गया था। आज उनकी छठी है और ये भगवान रविदास जी के गांव की परंपरा है। उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है कि जिस घर में बच्चा पैदा होता है, छठवें दिन छठी मनाई जाती है। इस दिन उस घर में माता को सजाया जाता है, पुत्र को सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और उनको सिंदूर भी लगाती हैं ये महिलाएं। और मूर्ति को, क्योंकि माता कलसा देवी मूर्ति के रूप में इनके बीच विराजमान है, इसलिए मूर्ति का श्रृंगार होगा। भगवान रविदास जी का आज श्रृंगार होगा, उनको सजाया जाएगा, नहलाया जाएगा। उसके लिए तमाम तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ पर देखिए ये सब सारी सामग्री, यहाँ पूड़ी से लेके अछवानी से लेके ये सब सारी सामग्री रखी गई है। ये देखिए ये अछवानी है, जबकि जब किसी भी महिला को बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर की भी यही सलाह रहती है कि उसे अछवानी दिया जाए। इसलिए विशेष रूप से पौष्टिक आहार के स्वरूप में इस चीज़ को दिया जाता है। वो पूरी है, अछवानी है। और वो रही माँ कलसा देवी के गोद में भगवान रविदास जी हैं और वो उनके पिता भगवान रविदास जी के पिता रघु जी हैं और बीच में भगवान रविदास जी हैं। दोस्तों ये भगवान रविदास जी के पूरे परिवार के साथ मूर्ति केवल और केवल उनके जन्म स्थान मंडूर नगर पे मिलेगी और पूरे विश्व में हजारों भगवान रविदास जी के मंदिर आपको मिलेगा, मूर्ति मिलेगी, लेकिन उनके परिवार की मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी सिवाय उनके जन्म स्थान के। तो ये तमाम जो साबूत हैं, तमाम यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि भगवान रविदास जी का जन्म स्थान मांडूर नगर में ही हुआ था। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।